तुमने क्या किया है अभी? बताना पसंद करोगे कि ये क्या किया है तुमने? चली जाओ अभी यहां से। क्यों चली जाऊं मैं? तुम जानते भी हो कि तुमने अभी किया क्या है। तुम्हें क्या हक बनता है कि मेहमानों के सामने इस तरह से इंसल्ट करो मेरी? ये मेहमानों के लिए भी बहुत रूड था। कहा ना अभी चली जाओ। देखो, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो मुझे बता सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है। क्या तुम्हारे बचपन से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है ये जो इस रवैये की वजह है? बस कर दो मरजान, बस कर दो। तुम मेरे माजी से दूर रहोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे माजी को खोजना बंद कर दो। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे माजी में जिसे सोचकर इतना गुस्सा हो तुम? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। आतिश, तुम ठीक हो? ठीक हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वो सिनेमा का प्लान कैंसिल कर दो जमाल। लेकिन आतिश, सारी तैयारियां हो गई। जमाल, देखो, तुम अभी गुस्से में हो और ये मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हारी बातों में आके इस वक्त मैं कुछ कैंसिल नहीं कर रहा। ठंडे दिमाग से सोचना तुम इस बारे में, ठीक है? अभी जो मैंने किया उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। माफ कर दीजिएगा मुझे। ठीक है बेटा, तुम अपने आप को पुरसुकून रखो। होगी कोई वजह, लेकिन तुमने मेरी मरजान बेटी को बहुत ज्यादा ही अपसेट कर दिया। गुल्लू, हम इस पे कल बात करते हैं बेटा, अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। शब बखैर, अल्लाह तुम्हें पुरसुकून रखे। मैं हमेशा उसके साथ गलत करता हूं, चाहे उसका कसूर हो या नहीं। मेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं। उसके माजी के जख्म काफी गहरे हैं जिन्हें वो छुपा कर रखना चाहता है। मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं, कुछ भी नहीं जान पाती। कुछ नहीं बताता मुझे वो। मर्द को समझना बहुत मुश्किल होता है। औरत को समझना मुश्किल है, खास तौर पर ऐसे मर्द को। खास तौर पे जब वो जिद्दी हो। उसकी क्यूरियोसिटीज, उसकी इनसिक्योरिटीज, खासकर मरजान। जो भी काम करने से जितना रोकता हूं, उस काम को वो अपनी जिद बनाकर करती है। और यही वजह है कि मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है। और फिर वो कहती है कि मैं उसकी हर बात पर गुस्सा करता हूं और उसे समझने की कोशिश नहीं करता। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा दानिश्वर तो नहीं, मगर इतना जानता हूं कि अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बीवी को खुश रखना होगा। मेरा आजमुदा है हमेशा काम करता है। तुम उसके लिए बहुत फिक्रमंद हो। तुम्हें अपने रवैये पे अफसोस है।
मरजान का दिल बहुत साफ है बेटा, तुम्हें उसकी कदर करना चाहिए। देखो, मेरा तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। अब जो मैं तुमसे कहूंगा उसका बुरा मत मानना। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर एक ना खत्म होने वाला गुस्सा है। उसकी वजह जो भी शख्स है, उसका गुस्सा मरजान पे हरगिज मत उतारो, उसी शख्स पे उतारो। उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। मेरी परवाह? हमारे बड़ों ने बिल्कुल सही कहा है कि अच्छे अल्फाज सांप को भी अपने बिल से खींच के बाहर ले आते हैं। बेटा, हर इंसान के अंदर एक नर्म दिल इंसान मौजूद होता है। हम सोचते हैं कि वो बहुत मासूम है, लेकिन वो सिर्फ अपना बचाव करता है। वैसे ही आतिश के सख्त रवैये के पीछे एक नर्म दिल और खूबसूरत इंसान है। मैं लोगों को उनकी आंखों से समझती हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या मैं? हाँ बिल्कुल बेटा, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इससे घबराओ नहीं। यही नशेबो फराज हमें जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। कोई दीवार ऐसी नहीं जिसे प्यार न तोड़ सके। प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा, और मुझे यकीन है कि तुम अपने प्यार के बल पर हर दीवार को तोड़ सकती हो। मेरे ये अल्फाज कभी मत भूलना, तुम खुद देखोगी। मैं कहना चाहता था कि हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? नहीं, पहले तुम बताओ क्या कहना है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तुम्हें। जब तुम कुछ नहीं कहना चाहते थे तो अंडरस्टैंड करना चाहिए था, और इसके बजाय उल्टा मैंने प्रेशराइज कर दिया। मगर मैंने सिर्फ ये सोचा कि तुम अगर शेयर करोगे तो थोड़ा बर्डन लाइट हो जाएगा। शायद ये मेरी ही बुरी आदत है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मेरी अम्मी भी शायद इसीलिए गुस्सा करती हैं। बताओ तुम क्या कहने वाले थे? हवेली में आज रात 10 बजे स्टडी रूम में, वहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। वहां क्यों? तुम 10 बजे आ जाना, जवाब भी मिल जाएगा। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।